हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आज देखेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में, जो 11th-12th का भी टॉपिक है। और जहाँ से आप मान लो कि आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो उससे लेके और जहाँ तक आप केमिस्ट्री सीखते हो वहाँ तक का एक टॉपिक है। जो आवर्त सारणी जो आपको दिख रही है यही हमारा टॉपिक है। लेकिन आज की क्लास की शुरुआत हम एक शायरी से करेंगे, और शायरी है: शिकायतें मत करो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, शिकायतें मत करो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इस कायनात में वो सब है जो आपको चाहिए। इस कायनात में वो सब है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना है, उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही। बस आपको उसे ढूंढना है, उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही। कायनात खुद लेकर कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी, कायनात खुद लेकर उसे कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। तो अब चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम आज एक आवर्त सारणी के, जो आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये आवर्त सारणी है। ठीक है। अब कई बच्चे जिनको आवर्त सारणी नहीं आती या जिनको बनाने में दिक्कत होती है, वो हमारी यूट्यूब चैनल की जो पोस्ट है उसमें है, इसकी शॉर्टकट से ट्रिक है, वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो आप देख सकते हो। तो मैं आज आपको पहले आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बताऊंगी, और आवर्त सारणी बताने के बाद में मैं थोड़ा आपको मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले हम जो 11th क्लास में जब हम केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है, तो हमें सबसे पहले उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उससे हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। तो मैं आज वही आपको बताऊंगी। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आवर्त सारणी बना रखी है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से एक नंबर एटम शुरू होता है। ठीक है। अब जितना भी एटम है उसके बाद में 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, बाद में यहाँ से वापस आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता है। ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन वाली सीरीज है और एक बेरिलियम वाली सीरीज है। ये दोनों सीरीज है वो किसके अंदर आती हैं? एस ब्लॉक के अंदर। ये दोनों सीरीज किसके अंदर आती हैं? एस ब्लॉक के अंदर। जिसके बाद में बात है स्कैंडियम वाले की: टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जो ये इतनी दूर की जो ये आवर्त सारणी है वो किसके अंदर आती है? डी ब्लॉक के तत्व के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? डी ब्लॉक तत्व के अंदर। बाद में ऐसे बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है। इन सभी जो ये पंक्तियां हैं वो किसके अंदर आती है? पी ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है। अब जो ये हीलियम वाली सीरीज है ना, ये वाली, इसे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अक्रिय गैस। इसकी सीरीज में जो भी एटम है, जो जितने भी एटम दिए गए हैं वो क्या है? सभी क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का कहाँ उपयोग होता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात है कि आवर्त सारणी है, हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आवर्त सारणी में बायां कहाँ है? यहाँ पे। ये बायां कहाँ है? यहाँ पे। बाएं से दाएं की ओर जाने पर। और इस साइड में कौन सा है? दायां। तो हम आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर, तत्व की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? परमाणु का जो आकार है वो क्या है? घटता है। पहले मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन है, उसका आकार मान लो कि बड़ा है, तो हीलियम का क्या होगा? इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? आकार घटेगा। त्रिज्या, जब आपको एक ही बात याद रखना है कि जब मान लो कि परमाणु का आकार है, मान लो कि परमाणु आकार घटता है तो त्रिज्या क्या होगी? परमाणु का आकार घटेगा तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या भी घटेगी। ऐसा नहीं है कि परमाणु आकार घटेगा और त्रिज्या बढ़ेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। परमाणु का आकार अगर घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी। ठीक है। अब मान लो कि आसानी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार और त्रिज्या तो घटेंगे, लेकिन इसमें एक पाया जाता है अम्लीय गुण। कौन से गुण? अम्लीय गुण। वो क्या होते हैं? बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ते हैं। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार घटता है, त्रिज्या घटती है, लेकिन अम्लीय गुण क्या है? वो अम्लीय गुण बढ़ते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? बढ़ती है। ठीक है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे? मान लो कि यहाँ पे एक बार मैं ऐसे नॉर्मल बात करूंगी। यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप मान लो कि इस साइड जाओगे ना तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे आधा ही हो गया, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन परमाणु आकार है वो, मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन का मान लो कि हाइड्रोजन है, इसका मान लो कि इतना बड़ा आकार है, तो मान लो कि हम इस साइड आएंगे तो लास्ट में हम हीलियम पे आएंगे, या तो मान लो कि अक्रिय गैस है। इससे पहले वाले की बात करते हैं फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, उसकी परमाणु आकार छोटा हो जाएगा इसकी बजाय। ठीक है। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कम होगी, क्योंकि जब परमाणु आकार कम होगा तो त्रिज्या भी कम ही होगी। ठीक है। परमाणु आकार कम, त्रिज्या कम, लेकिन अम्लीय गुण ज्यादा। परमाणु आकार, त्रिज्या कम, लेकिन अम्लीय गुण ज्यादा।
और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा। ये थी थोड़ी आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर उसके भी एक मैं आपको शॉर्टकट से ट्रिक बताऊंगी। अब देखो, अब मान लो कि सबसे पहले हम आपको ये तो, अब पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, एस के कक्षक से शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे 1s। अब 1s है, इसमें 1s हो गया। अब 2s हो गया, लेकिन 2 में तो p भी आएगा, लेकिन 1s है उसमें सिर्फ s में एक कक्षक होता है तो उसमें p नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ गया 2p, ठीक है। बाद में यहाँ पे आ गया 3s 3p और p में d भी आएगा। बाद में यहाँ पे आ गया 4s 4p 4d और 4 में f। बाद में आ गया 5s 5p 5d और 5 है f। बाद में आ गया 6s 6p और 6d। बाद में आ गया 7s। ऐसे आते हैं। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन बनना, कई बच्चे क्या है जिसको ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन किस में कितने भरे जाएंगे। अब देखो s है, s में एक ही कक्षक होता है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा उस साइड में बना देते हैं। यहाँ पे देखो s है, s में क्या होता है, एक ही कक्षक होता है। s में एक ही कक्षक होता है। p है, p में कितने कक्षक होंगे, p में 3 कक्षक होंगे। ऐसे d में कितने कक्षक होंगे, d में 5 कक्षक होंगे। और f है, f में 7 कक्षक होंगे, ठीक है। s में कितने 1, p में कितने 3, d में कितने 5 और f में कितने 7। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे, कौन से एटम में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। लेकिन एक बार देखो, आप ऐसे काट लिया करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, बाद में 2s में, बाद में 3s 2p 1s 2s 2p 3s 3p, बाद में 3p 4s, बाद में 3d 4p 5s। ऐसे एक बार आप इसे पहले बना लो ऐसे, ठीक है। अब आपको पता चला पहले इलेक्ट्रॉन 1s 1 2s 1 2p, बाद में 3s 1 3p, बाद में 4s, बाद में 3d 4p 5s ऐसे, ठीक है। बाद में 4d 5p 6s, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लो कि ये s है, s का कक्षक है। अब हमें मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन बनने की इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, एक तो समान साइड और एक विपरीत साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका तो यही है, लेकिन कई बच्चे क्या है कि ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन फिल आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक देखो निकाल के बताती हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई भी एटम है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे NiCl4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने क्लोरीन है 4, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा पहले तो आपको वो देखना है। निकल है, निकल पे कितना चार्ज होता है, पहले तो निकल देखो, निकल है कहाँ पे, ये रहा, कितने नंबर पे है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट है, निकल कॉपर जिंक, तो कितने नंबर पे है 28 नंबर पे। सबसे पहले आप लिख लो निकल कितने नंबर पे है, 28 नंबर पे। क्लोरीन है, क्लोरीन 2- होता है, NiCl4 2- अगर आपको दिया हुआ हो तो ये जो 2- है ना, ये जो पहले जुड़ा हुआ ये क्या है। अब निकल तो क्या हो गया, निकल तो हो गया मेटल, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन हो गया लिगेंड। मेटल से लिगेंड जुड़े हुए हैं, मेटल से क्या है, लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो लिगेंड पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज पॉजिटिव में आके क्या हो जाएगा, उतना चार्ज पॉजिटिव में आके और मेटल पे लग जाएगा। आई बात समझ में, जितना चार्ज लिगेंड पे होगा उतना चार्ज क्या है कि मेटल पर आकर और उस पे पॉजिटिव में आकर लग जाएगा, ठीक है। तो अब निकल है, अब देखो निकल 2+, निकल क्लोरीन 2- है तो निकल पे आके 2+, तो निकल में 28 इलेक्ट्रॉन है,
निकल में 28 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले निकल 2+ हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, ये 2+ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले हम निकल की निकालेंगे। निकल के मतलब कि हम जिसमें 28 इलेक्ट्रॉन है तो हम 28 इलेक्ट्रॉन की ही निकालेंगे। बाद में हम 2+ इसमें से कम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कम करने पड़ेंगे। जितना चार्ज होगा उतना हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कम करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब देखो निकल है, सबसे पहले 1s से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी कहा कि एस में एक कक्षक होता है। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 1s से स्टार्ट करूंगी। 1s2, 2s2, मैंने क्या कहा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p। अब मैंने p में कितने कक्षक बताए, 1 2 3। अगर 3 कक्षक हो तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2p6। बाद में 3s2, बाद में 3p6। बाद में इस साइड से आपको आना है। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4s2, बाद में 3d। अब d में कितने कक्षक भरे जाएंगे। अब d में देखो ये कितना है, कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। तो 5 कक्षक में एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। या ये इजी सी बात है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आप देखो कि 28 हुए या नहीं। अब आप बोलोगे कौन सा जोड़ना है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए वो इलेक्ट्रॉन जोड़ो। देखो 2 2 4, 4 6 10, 10 और 6 16 17 18 19 20, 20 और 10 30। ये तो 2 ज्यादा हो गए, क्योंकि हमें तो 28 का निकालना है, हमें निकल का निकालना है। तो ये ज्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। यानी कि इसका एक कक्षक खाली रह गया, ठीक है। आप एक कहो तो मान लो कि डी कक्षक है, ऐसे है। तो मान लो कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो हम ऐसे तो एक कक्षक खाली रह गया ना। अब यहाँ पे एक कक्षक खाली रह गया। अब हम ये तो हो गया हमारे पास निकल का। अब हम निकालेंगे निकल 2+ का। अब अकरी गैस कहाँ काम आती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो निकल 2+ का निकाल रही हूँ, ठीक है। निकल 2+ का निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन इससे नहीं जाएंगे। अब आप मुझे अब एक बात दो कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोई भी मान लो कि एटम है, मान लो कि मैंने यहाँ पे एस है, एस कक्षक है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल है। मान लो कोई भी चीज है जो फुल है, मान लो कि एकदम फुल फिल है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन लेके क्या है, स्टेबल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल है। तो बाद में क्या है, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पाए तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे। तो यहाँ पे 3d8 है, तो यहाँ पे ये वाला कक्षक खाली है। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 3d6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है। अगर 2+ चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ये निकल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, ठीक है। अब मैं आपको एक इससे भी इजी ट्रिक बताती हूँ। क्या मान लो कि मैंने अभी आपको कहा कि ये अक्रिय गैस है, तो मैं इनका आपको बताऊंगी कि अक्रिय गैस कहाँ पे काम में ली जाती है। अब देखो अक्रिय गैस कहाँ काम में लोगे, वो देखो कहाँ पे बताए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि ये निकल है, निकल 2+ दे रखा आपको। अब आपको इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मतलब कि निकल से पहले कौन सी अक्रिय गैस आ रही है, आर्गन है, आर्गन आ रही है। ये हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है। आर्गन अक्रिय, मैंने क्या कहा कि जो हीलियम वाली जो पंक्ति में वो सभी क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब कि निकल से पहले कौन सी अक्रिय गैस है, आर्गन। और आर्गन कितने नंबर पे है, तो आप यहाँ पे लिख लो आर्गन 18 नंबर पे, 18 नंबर पे। तो आपको क्या करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देने। यहाँ से निकालने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 6 10 हो गए, दोबारा देखो 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन गए। मतलब कि यहाँ तक अब आपको नहीं लिखना, आप सीधा क्या लिखोगे 4s2, 4p6, अरे सॉरी 4p का 3d6 आएगा, मैंने सॉरी गलती से लिख दिया 4s2 3d6।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तो थी इसकी शॉर्टकट ट्रिक। अगर जिसको शॉर्टकट ट्रिक मान लो कि नहीं आती तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, पहले निकल के आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर आवर्स आने में कितने नंबर पे आता है। तो मैंने आपको बताया कि 28 नंबर पे आता है। बाद में हमें ये वाली ट्रिक पता होना चाहिए। इससे 1s पहले यानी 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाद में 2s, बाद 2s में आएंगे, बाद 2p में आएंगे, बाद 3s, बाद 3p, 4s, बाद में 3d। ऊपर से आपको चलना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं 2s के बाद 3s में भरे या 2p में भरे। तो आपको अगर ये वाली ट्रिक आपको पता होगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।